हेलो फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 2 बिलियन के बारे में बात करेंगे। यहाँ बिलियन दिया गया है। बिलियन किसे कहते हैं? किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कोई दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उनका समांगी मिश्रण करने पर तो वो क्या बन जाता है? बिलियन बन जाता है। इस बिलियन में सभी जगह उसका संगठन व गुण एक समान होने चाहिए। उनकी सभी जगह जहाँ पर हम उसे यूज करते हैं तो वो दोनों मिक्स ही होने चाहिए, ना कि दोनों अलग अलग अवस्था में आ जाएं, कुछ देर बाद अलग अलग अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मुख्य दो अवयव होते हैं। नंबर 1 दिया गया है विलायक और नंबर 2 होता है विलेय। विलायक किसे कहते हैं? जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। नंबर 2 विलेय, जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जो मिल जाता हो, विलेय मतलब मिल जाता हो, विलायक मतलब मिला लेता, विलायक अपनी तरह कर लेता हो, विलायक कहलाता है। बिलियन के प्रकार। बिलियन कई प्रकार के होते हैं। ये वाला जो बिलियन दिया गया है वो अलग अलग कई एक कैटेगरियों में बांटा गया है। नंबर 1 दिया गया है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर जो होता है वो समांगी बिलियन और विषमांगी बिलियन होता है। समांगी बिलियन किसे कहते हैं? जब बिलियन में विलेय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो, अर्थात प्रत्येक अवयव का विवरण पूर्ण बिलियन में एक समान हो, तो इसे समांगी बिलियन कहते हैं। मतलब कि अगर जब हम उसे बिलियन बनाएं तो वो प्रत्येक स्थिति में एक जैसा ही होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए कुछ समय के बाद में। जैसे कि नमक और जल का बिलियन हो जाता है। जब नमक और जल को हम मिला देते हैं तो वो बिलियन जो प्राप्त होता है वो हमेशा उस समय के लिए एक जैसा ही बना रहता है। नमकीन ही आपको जल मिलेगा। या चीनी या जल का विलयन, तो चीनी में जब जल में जब चीनी मिल जाती है तो उसका जो विलयन होता है वो एक अलग टाइप का विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे विषमांगी विलयन, जब विलयन में विलेय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होता है। प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होगा, मतलब पहले तो विलयन हो जाएगा लेकिन उसके बाद में वो क्या रहेगा? अलग अलग हो जाएंगे दोनों। इस प्रकार के विलयन को विषमांगी विलयन कहते हैं। जैसे कार्बन एवं सल्फर का विलयन, रेत और जल का विलयन। रेत और जल का विलयन, रेत को जल में जब मिलाएंगे तो कुछ समय के लिए जब आप मिलाओगे तो वो क्या रहेगा? वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद में रेत अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? विषमांगी विलयन कहते हैं। और दूसरे स्थिति के अनुसार से, ये तो हमारे संगठन के अनुसार से थे, दूसरे अनुसार से विलेय की मात्रा के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर नंबर 1 तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन, तीसरा 4th असंतृप्त विलयन और 5वां असंतृप्त विलयन दिया गया है। नंबर 3 भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? भौतिक अवस्था कहते हैं कि वह देख करके महसूस करने के उपरांत हम पता करते हों। भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन गैस के रूप में होता है, द्रव विलयन द्रव के रूप में होता है, ठोस विलयन ठोस के ऊपर होता है। ये हमारे विलयन को बांटा गया है 3 भागों में। अब आइए हम देखते हैं विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, कि विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ हम किस प्रकार से प्राप्त करें। जैसे कि हमें दिया गया है, इकाइयों में दी गई है आपको द्रव्यमान। अगर हमें कभी भी विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी हो तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे? ये स्मॉल w अपॉन कैपिटल W दिया गया है। कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। अब बिलियन की ग्राम में मात्रा, बिलियन क्या होता है? बिलियन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक, या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं। इस प्रकार से कहेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में क्या होगा? विलेय प्लस जो बिलियन जो बनता है वो विलेय और विलायक से मिल करके बनता है। तो विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा 100। धन्यवाद।